दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक हैं। दोस्तों, आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन और कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। नए साल को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, खासकर पैसे के मामले में, सैलरी के मामले में, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अग्निवीर भाइयों की, जवान जेसीओ की सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी। इसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आई हैं तो मुझे लगा कि मैं आप तक कोशिश करूं पहुंचाने की। यूं तो मैं ज़्यादा परफेक्ट इस मुद्दे पर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक उत्सुकता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी। 8वां वेतन आयोग क्योंकि 1 जनवरी से ही लागू होगा, मोदी सरकार ऐसा कह चुकी है। मोदी सरकार की अगुवाई वाली सरकार द्वारा मंजूर ये आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मियों को सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होगा, वो बढ़ाकर मिलेंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर होती है। डिटेल्स क्या आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर फिटमेंट फैक्टर ऊपरी स्तर पर तय होता है तो मौजूदा 18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 तक पहुंच सकती है। क्या ऐसा होगा? कसम से ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अगर जिसकी इस वक्त जो 18,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो बढ़कर 51,480 हो सकती है। सरकार ने अभी सैलरी बढ़ोतरी के प्रतिशत पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मिंट की रिपोर्ट, मिंट एक न्यूज़पेपर है, उसने कहा है कि देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी जिन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। सरकार हर साल 10 साल में वेतन आयोग बनाकर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा करती है। 2006 में जब मनमोहन की सरकार थी, माफ करिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो मैं सच कहता हूं कि 3 गुना हमारी सैलरी हो गई थी। कहां मैं 6-7 हजार देता था, कहां जाकर 18-19 हजार पर सैलरी पहुंची थी। काश प्रधानमंत्री मोदी कुछ उसी प्रकार से बढ़ोतरी कर दें। हमारे अग्निवीर भाइयों की सैलरी जो 22,000 है उसे 44,000 कर दिया जाए। जो परमानेंट दूसरे जवान हैं उनकी सैलरी भी डबल कर दी जाए, तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस बीच महंगाई भत्ते को लेकर, डीए को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 13 दिसंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया, यह दावा गलत है कि नए फाइनेंशियल एक्ट 2025 के बाद पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। दरअसल एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि अब जो पेंशन भोगी हैं, मेरे जैसे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको सरकार डीए नहीं देगी। लेकिन सरकार ने 13 दिसंबर को 2025 को साफ किया कि ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे जब तक किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त ना किया गया हो। फिटमेंट फैक्टर पर एनालिस्ट की राय क्या है, एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स की राय यह है कि सरकार महंगाई, वेतन में आई गिरावट और सरकारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी उतनी ही गुना बढ़ेगी। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद आएगा। लेकिन चलिए, इतना तो साफ है कि जो भी फैसला आए, वेतन आपका बढ़कर 1 जनवरी 2026 से ही आपको मिलेगा। चाहे फिर ये वेतन आयोग जब मर्जी लागू हो, लेकिन आपकी जो सैलरी है आपको बढ़कर जो मिलेगी वो 1 जनवरी 2026 से ही आपको बढ़कर मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर और उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार कम से कम सोचे, खासकर जवानों
की जो उम्मीदें हैं एमएसपी को लेकर, हमारे जवानों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, गुस्सा है। जेसीओ की और जवान की एमएसपी आपने 5,500 कर दी है, एमएनएस को आप 10,000 के आसपास दे रहे हैं, अफसर जाके 15-16 हजार ले रहे हैं। तो ये चीज नहीं है। सब एक ही, सबकी जो सर्विस कंडीशन है वो एक ही जैसी होती हैं। अगर कहीं बर्फ पड़ रही है उस पोस्ट पर, तो वो जवान के लिए भी बर्फ है, जेसीओ के लिए भी बर्फ है, ऑफिसर के लिए भी बर्फ है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस बर्फ में रहने के लिए, उस बर्फ में सर्विस करने के लिए एक को 15,000 आप दें और दूसरे को आप 5,000 दें? बातें पसती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर सोचेगी और जल्द ही कोई एक बड़ा फैसला जो है एमएसपी पर लिया जाएगा। दिमाग में होगा कि खातों में पैसा कब आएगा। तो ये देखिए, सबसे जरूरी ये है कि सरकार जो मर्जी कहे, हमारे खातों में पैसा कब आएगा, कितना आएगा, मैटर ये करता है। तो इसके लिए जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि वास्तविक पेंशन संशोधन और बकाया राशि मिलने में समय लग सकता है। पहले के वेतन आयोगों की तरह कर्मचारी और पेंशनर को इंतजार करना होगा। जिस तरह से 7th पे कमीशन को जनवरी 2026 से लागू किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी साल जून में मिल गई थी और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था। तो ये मान के चलिए कि 2027 तक जो है कहीं जो है आपके खातों में बढ़कर पैसा आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बढ़ के जो आपकी पेंशन है, सैलरी है, वो 2027 तक आएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2029 में मोदी सरकार को फिर से इलेक्शन में जाना है, तो हो सकता है कि ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये 2028 में आपके खातों में डाला जाए, ताकि उसका इंपैक्ट वोट पर भी पड़े। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंतजार है। और सबसे बड़ी चीज है फिटमेंट फैक्टर को लेकर कि कितना फिटमेंट फैक्टर बैठता है और कितनी सैलरी जो है हमारी बढ़ती है, कितनी पेंशन हमारी बढ़ती है। क्योंकि महंगाई सच कहूं तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। 2014 में जिस रिफाइंड को हम 55-60 रुपए में लिया करते थे, आज उसकी कीमत लगभग 200 रुपया पहुंच चुकी है। कड़वा है लेकिन यही सच भी है। थैंक यू। जय हिंद।